हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीटेट का सीडीपी दोस्तों, जो सचिन सर के द्वारा निकाला गया फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये सीडीपी आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जो कि अभी तक में दोस्तों इसका हम 18 चैप्टर पूरा दोस्तों ये बुक खत्म हो चुका है। लास्ट जो है दोस्तों, लास्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट हम लोग का दोस्तों ये देखिए एनसीईआरटी शब्दावली का दोस्तों लास्ट ही समझिए कि पॉइंट बचा हुआ है। ये पॉइंट जैसे ही दोस्तों आज ख़त्म करेंगे, ये पूरा बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद कल से दोस्तों इसको फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें दोस्तों, जो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों, आपके लिए रामबाण रहने वाला दोस्तों मेरा सेशन, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। फुल दोस्तों वीडियो, फुल बुक का दोस्तों डिस्कशन आपको वहाँ मिल जाएगा। टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अब हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का शब्दावली देखिए क्या है दोस्तों। देखिए जीववाद दोस्तों, जीववाद एनिमिज्म ANI, जीववाद एनिमिज्म ANIMISM एनिमिज्म मतलब पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन का एक पक्ष या विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं और वे कार्य करने में सक्षम है दोस्तों। जीवन जैसे गुण होते हैं और ये कार्य करने में सक्षम होते हैं दोस्तों, कार्य करने में सक्षम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सहचारी अधिगम दोस्तों, सहचारी अधिगम एसोसिएटिव लर्निंग दोस्तों, सहचारी अधिगम दोस्तों एसोसिएटिव लर्निंग ऐसा अधिगम जिसमें कुछ घटनाएं साथ साथ घटित होती है। ये घटनाएं दो उद्दीपक हो सकती हैं, जैसा कि प्राचीन अनुबंधन में, या एक अनुक्रिया और उसका परिणाम जैसा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में हो सकती है फ्रेंड्स। ये क्या होगा दोस्तों, सहचारी अधिगम दोस्तों, सहचारी अधिगम एसोसिएट लर्निंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द्विभाषिकता दोस्तों, बाइलिंगुअलिज्म दो भाषाओं को सीखना जिसमें भिन्न वाक स्वन शब्दावली एवं व्याकरणिक नियम हो दोस्तों। द्विभाषिकता क्या होगा दोस्तों, बाइलिंगुअलिज्म क्या होगा फ्रेंड्स, दो भाषाओं को सीखना जिसमें भिन्न वाक स्वन शब्दावली एवं व्याकरणिक नियम हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वगामी प्रक्रम देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वगामी प्रक्रम बॉटम अप अप्रोचिंग दोस्तों, आकृति प्रत्यक्षण में अंश से पूर्ण की ओर प्रगति दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विचारावेश दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग, समस्या समाधान युक्ति जिसमें व्यक्ति या समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं और तभी मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों दोस्तों। समस्या समाधान युक्ति जिसमें व्यक्ति या समूह समस्त संभावित विचारों को एकत्र करते हैं और तभी मूल्यांकन करते हैं जब सारे विचार एकत्र कर लिए गए हों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए केंद्रीकरण दोस्तों, सेंट्रेशन दूसरी सभी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित दोस्तों, ये क्या होगा, केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। नेक्स्ट दोस्तों, सिरह पदाभिमुख संरूप दोस्तों, सेफेलोकोडल पैटर्न दोस्तों, वह क्रम जिसमें सबसे अधिक विकास शीर्ष पर होता है, जिसमें सबसे अधिक विकास शीर्ष पर होता है फ्रेंड्स। आकार, वजन और रूप में शारीरिक वृद्धि के साथ विभेदन क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर होता है दोस्तों। सिर पदाभिमुख संरूप सेफेलोकोडल पैटर्न दोस्तों, वह क्रम जिसमें सबसे अधिक विकास शीर्ष पर होता है। आकार, वजन और रूप में शारीरिक वृद्धि के साथ विभेदन क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कालानुक्रमिक आयु दोस्तों, क्या है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल एज दोस्तों, कालानुक्रमिक आयु दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल एज उन वर्षों की संख्या जो किसी व्यक्ति के जन्म के बाद से लेकर गणना के समय तक गुजर गए हैं दोस्तों। कालानुक्रमिक आयु में क्या है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल एज में दोस्तों उन वर्षों की संख्या जो किसी व्यक्ति के जन्म के बाद से लेकर गणना के समय तक गुजर गए हैं दोस्तों, जिसका सामान्यतः उम्र से तात्पर्य होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, संज्ञान, कॉग्निशन दोस्तों, देखिए जानने के साथ जुड़ी सभी
मानसिक प्रक्रियाएं यथा प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना और याद करना इत्यादि। यह सूचना के प्रक्रमण, समझ एवं संप्रेषण से संबंधित है फ्रेंड्स। संज्ञान कॉग्निशन दोस्तों, जानने के साथ जुड़ी सभी मानसिक प्रक्रियाएं यथा प्रत्यक्षण करना, चिंतन करना और याद करना इत्यादि। यह सूचना के प्रक्रमण, समझ एवं संप्रेषण से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम दोस्तों, कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम दोस्तों, कॉग्निटिव लर्निंग वैसा अधिगम जिसमें प्रत्यक्षण, ज्ञान एवं विचार की पुनर्स्थापना अंतर्निहित होती है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? संज्ञानात्मक अधिगम कॉग्निटिव लर्निंग वैसा अधिगम जिसमें प्रत्यक्षण, ज्ञान एवं विचार की पुनर्व्यवस्था अंतर्निहित होती है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कॉग्निटिव प्रोसेसेस व्यक्ति के चिंतन, बुद्धि और भाषा को संलग्न करने वाली मानसिक प्रक्रिया दोस्तों। व्यक्ति के चिंतन, बुद्धि और भाषा को संलग्न करने वाली मानसिक प्रक्रिया दोस्तों क्या होगा? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दोस्तों, कॉग्निटिव प्रोसेस। नेक्स्ट है दोस्तों, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट दोस्तों, विचारों, वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा अनुभवों की एक सामान्य श्रेणी जिसके सदस्यों में कुछ समान गुण विद्यमान होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुबंधन कंडीशनिंग दोस्तों, एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती है दोस्तों। एक व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती है दोस्तों, वो क्या दोस्तों? अनुबंधन, कंडीशनिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संरक्षण कंजर्वेशन दोस्तों, कंजर्वेशन बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों अथवा वस्तुओं के कुछ गुणों में अस्थायित्व या अपरिवर्तनीयता का विश्वास दोस्तों क्या होगा? संरक्षण, कंजर्वेशन बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों अथवा वस्तुओं के कुछ गुणों में अस्थायित्व या अपरिवर्तनीयता का विश्वास। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अभिसारी चिंतन कंजर्वेंट थिंकिंग दोस्तों, अभिसारी चिंतन दोस्तों, कंजर्वेंट थिंकिंग दोस्तों, ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित करता है दोस्तों। अभिसारी चिंतन देखिए फ्रेंड्स, कंजर्वेंट थिंकिंग ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी दोस्तों, अभिनव और असाधारण तरीके से सोचने। देखिए दोस्तों, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी अभिनव और असाधारण तरीके से सोचने की योग्यता और समस्या को अनन्य ढंग से हल करना दोस्तों क्या होगा? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्णयन डिसीजन मेकिंग दोस्तों, देखिए फ्रेंड, डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? विकल्पों के मूल्यांकन एवं उनमें से चुनाव करने की प्रक्रिया दोस्तों क्या होगा? निर्णयन, डिसीजन मेकिंग दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, निगमनात्मक तर्कना डिडक्टिव रीजनिंग दोस्तों, निगमनात्मक तर्कना डिडक्टिव रीजनिंग किसी तर्क की आधारिका को स्वीकार कर एक निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर औपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण करना दोस्तों क्या होगा? निगमनात्मक तर्कना किसी तर्क की आधारिका को स्वीकार कर एक निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर औपचारिक तार्किक नियमों का अनुसरण करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग दोस्तों, क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसा चिंतन जो मौलिक आविष्कारशील और लचीला है। ऐसा चिंतन जो, देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का अपसारी चिंतन दोस्तों, डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है और जो सृजनात्मकता की विशेषता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अहंकेंद्रवाद, इगोसेंट्रिसिज्म
अहं केंद्रवाद, अहं केंद्रवाद, अहं केंद्रवाद। नेक्स्ट देखिए अहं केंद्रवाद दोस्तों। अहं केंद्रवाद में देखिए ईगोसेंट्रिसिज्म, ईगोसेंट्रिसिज्म पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक प्रमुख विशेषता जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य और किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता की ओर संकेत करती है दोस्तों। ये क्या होगा फ्रेंड्स? अहं केंद्रवाद। अहं केंद्रवाद पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक प्रमुख विशेषता जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य और किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता की ओर संकेत करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों संवेग, इमोशन। संवेग, इमोशन ऐसी स्थितियाँ जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है दोस्तों, उनके प्रति अनुक्रियाओं में परिवर्तनों का एक जटिल प्रारूप जिसमें शारीरिक उत्तेजन, अनुभूति, विचार और व्यवहार सम्मिलित होते हैं। संवेग देखिए दोस्तों इमोशन में ऐसी स्थितियाँ जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है, उनके प्रति अनुक्रियाओं में परिवर्तनों का एक जटिल प्रारूप जिसमें शारीरिक उत्तेजन, अनुभूति, विचार और व्यवहार सम्मिलित होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सूक्ष्म पेशीय कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल देखिए दोस्तों फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। पेशीय कौशल वे हैं जो अधिक सूक्ष्म गतियों से संबंधित है, जैसे अंगुलियों का कौशल, दोस्तों। सूक्ष्म पेशीय कौशल देखिए दोस्तों पेशीय कौशल वे हैं जो अधिक सूक्ष्म गतियों से संबंधित है, जैसे अंगुलियों का कौशल। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए प्रकार्यात्मक स्थिरता दोस्तों। प्रकार्यात्मक स्थिरता दोस्तों फंक्शनल फिक्स्डनेस दोस्तों। प्रकार्यात्मक स्थिरता दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में केवल उनके सामान्य प्रकार्यों के संदर्भ में सोचना जो समस्या समाधान के लिए एक बाधा होती है। प्रकार्यात्मक स्थिरता में देखिए दोस्तों फंक्शनल फिक्स्डनेस दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में केवल उनके सामान्य प्रकारों के संदर्भ में सोचना जो समस्या समाधान के लिए एक बाधा होती है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी देखिए दोस्तों पुरुष या महिला होने की समझ जो 3 वर्ष की उम्र होने तक बच्चों में आती है दोस्तों। लिंग पहचान देखिए दोस्तों पुरुष या महिला होने की समझ जो 3 वर्ष की उम्र होने तक बच्चों में आती है दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों? लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए लिंग भूमिका, जेंडर रोल। प्रत्याशाओं का एक समुच्चय जो यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार महिलाओं और पुरुषों को विचार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। ये क्या होगा दोस्तों? लिंग भूमिका, जेंडर रोल। नेक्स्ट दोस्तों सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति जिसमें यदि कोई अनुक्रिया अनुबंधित हो, क्या होगा दोस्तों? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। आगे दोस्तों देखिए मतलब की गई हो, इसका थोड़ा सा पार्ट आगे बचा हो दोस्तों। देखिए सामान्यीकरण में है ऐसी प्रवृत्ति जिसमें यदि कोई अनुक्रिया अनुबंधित हो गई हो, ऐसी उद्दीपक जो अनुबंधित उद्दीपक के समान हो, समान अनुक्रियाएं उत्पन्न करेगा दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए जीन्स, जीन्स अनुवांशिक सूचना की इकाइयाँ डीएनए निर्मित गुणसूत्र खंड। अनुवांशिक सूचना की इकाइयाँ डीएनए निर्मित गुणसूत्र खंड जीन अपने को पुनः उत्पादित करने के लिए और जीवन को बनाए रखने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है फ्रेंड्स। जीन में देखिए दोस्तों अनुवांशिक सूचना की इकाइयाँ डीएनए निर्मित गुणसूत्र खंड जीन अपने को पुनः उत्पादित करने के लिए और जीवन को बनाए रखने वाले प्रोटीन के उत्पादन के लिए कोशिका के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है दोस्तों जीन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों स्थूल पेशीय कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। स्थूल पेशीय कौशल दोस्तों ग्रॉस मोटर स्किल्स पेशीय कौशल जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे टहलना। देखिए फ्रेंड्स स्थूल पेशीय कौशल में पेशीय कौशल जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, जैसे टहलना। नेक्स्ट है दोस्तों अनुवांशिकता, हेरेडिटी। माता पिता से संतान को गुणों का जैविकीय संचरण दोस्तों वो क्या होगा? हेरेडिटी, अनुवांशिकता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों उद्भवन।
इनकम्बेशन, इनकम्बेशन उद्भवन, इनकम्बेशन सृजनात्मक प्रक्रिया में एक अवस्था जिसमें सचेतन स्तर पर प्रगति प्रकट नहीं होती, जबकि अचेतन मन किसी विचार या समाधान पर कार्य कर सकता है। देखिए दोस्तों, उद्भवन, इनकम्बेशन सृजनात्मक प्रक्रिया में एक अवस्था जिसमें सचेतन स्तर पर प्रगति प्रकट नहीं होती, जबकि अचेतन मन किसी विचार या समाधान पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगमनात्मक तर्कना दोस्तों, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्कना दोस्तों, इंडक्टिव रीजनिंग फ्रेंड्स, इंडक्टिव रीजनिंग वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है दोस्तों। वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है दोस्तों, क्या होगा? आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्ति दोस्तों, इंस्टिंक्ट दोस्तों, मूल प्रवृत्ति दोस्तों, इंस्टिंक्ट मतलब एक जटिल सार्वभौम व्यवहार है दोस्तों, जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाया जाता है और अधिगत नहीं होता दोस्तों। मूल प्रवृत्ति देखिए दोस्तों, मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट एक जटिल सार्वभौम व्यवहार है जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाया जाता है और अधिगत नहीं होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अधिगम अशक्तताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटीज सीखने की अशक्तता वाले बच्चे एक में दोस्तों समान या समान से अधिक बुद्धि वाले होते हैं, कई शैक्षिक क्षेत्रों में कठिनाई का अनुभव करते हैं, किंतु अन्य दूसरे क्षेत्रों में कोई कमी नहीं प्रदर्शित करते हैं, तथा 3 में दोस्तों किन्हीं अन्य दशाओं या विकारों से ग्रस्त नहीं होते जो उनकी सीखने की समस्याओं की व्याख्या कर सकें। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अधिगम लर्निंग अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अधिगम में देखिए दोस्तों, अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन दोस्तों क्या होगा? अधिगम, लर्निंग। नेक्स्ट दोस्तों, परिपक्वता, मैच्योरेशन देखिए दोस्तों, परिवर्तनों की क्रमबद्ध श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति की अनुवांशिक ब्लूप्रिंट रूपरेखा से निर्धारित होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्मृति सहायक संकेत, मेमोरीज वे युक्तियां या तकनीकें जो नई सूचनाओं के भंडारण में परिचित सहचर्यों का उपयोग करती है ताकि उन्हें सहजता से याद रखा जा सके। देखिए दोस्तों, हम लोग आज इसको यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों कल करेंगे। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों शब्दावली, क्योंकि अब अगर आप शब्दावली समझ लेते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि हम अनुबंधन बोलते तो कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों क्वेश्चन में। संरक्षण, तो संरक्षण का क्या अर्थ है, अभिसारी चिंतन, ये सब क्या अर्थ है दोस्तों, ये सब समझना आप लोगों को जरूरी है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।